बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हॉल। क्या लिखेंगे, हॉल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हॉल। और यहां से लिखेंगे माना कि देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक। माना कि ए कोई विषम, एक मिनट, इसमें जो है विषम नहीं होगा, विषम में कटेगा नहीं, विषम धन पूर्णांक है। क्या है, विषम धन पूर्णांक है। क्या करना है, माना कि ए कोई विषम धन पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब देखिए बहुत सारे बच्चा का कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि b बराबर हम 6 लिए तो लिए का है, b बराबर हम कोई दूसरा मान भी ले सकते हैं, दूसरा मान जैसे कि, तो देखिए यहां पर अगर 6q है, इसका मतलब हम आपको बताए थे कि a बराबर bq + r होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है। तो a बराबर bq + r में ये bq प्लस होता है, bq + 1 यहां पर हम लिख दिए 6q + 1, bq + r होता है, bq + r। तो ये b जो होता है इसके सामने बगल के q जो मान रहेगा ना वो b का मान रहता है, यानी q के बगल में कौन मान है, b का मान। तो जब भी आपको 6q 9m 3m 5m इस तरीके के आए, इसका मतलब है कि उस संख्या के बगल वाला जो मान रहेगा वही हमारा b का मान रहता है। तो लिखेंगे कि माना कि a कोई विषम धन पूर्णांक है तथा b बराबर 6। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को हम प्रमेय भी बोल सकते हैं। आपको जो मन होगा वो आप बोल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या एल्गोरिदम प्रमेय, एल्गोरिदम से या प्रमेय से, एक तरह से समझिए सूत्र है। देखिए दुनिया में दो चीज बहुत ही समान है, ठीक है। सूत्र जो होता है चाहे वो मीडिया हो चाहे आपका मैथ हो, दोनों सूत्र से ही बनता है। और दोनों को देखिएगा तो कहता है कि सूत्रों से जानकारी मिली है, और सवाल भी क्या होता है कि सूत्रों से ही बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि सूत्रों का कितना बड़ा रोल होता है मैथ को बनाने में। यहां पर अगर आप देखिएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय आप यूज नहीं कर पाइएगा। ये एक तरीके सूत्र होता है, ये बराबर bq + r, तब तक ये सवाल टसकेगा भी नहीं, आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो सूत्रों से जो हवाले से ना कहता, सूत्रों के हवाले से जो अभी अभी सूचना मिली है, तो यहां पर भी अगर आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो करेंगे लिखेंगे a बराबर bq + r, जहां 0 < r b होता है ना। इसका मतलब है कि r का मान 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से कम रहेगा। तो हम इसी को क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे। इसीलिए a बराबर bq है, b की जगह हमको कितना मालूम है 6 है, 6q + r, ठीक है। कॉमा देकर के भी लिख सकते हैं, 0 जहां के जगह पर 0 < r b। इसका मतलब क्या हो गया कि r का मान हमको यहां से क्या करना है, b से कम लेना है, 0 से लेकर के b से कम लेना है। b का मान 6 है, इसीलिए अब करेंगे r का मान 0 1 2 3 4 5 तक ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि r से इसका मान हम कम, b से r का मान कम लेंगे, और b से अगर हम r का मान कम लेते हैं तब जा करके हमारा सिलेबस कहते हैं, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सही होगा। अब मान लीजिए कि अगर आप 2 से 4 को भाग कर रहे हैं तो 2 दूना 4 कर देते हैं, कट जाता है कि नहीं कट जाता। लेकिन कभी आपने देखा है कि 2 से 4 में भाग दे रहे हैं और 2 से 4 एक ही मरतबे में कट के फिर आया, फिर 2 से हम भाग कर दिए 2 का 2, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस आपका गलत हो जाता है। देखिए फॉर्मूला हम आपको एक चीज और बता दें, इसमें एक चीज और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ये फॉर्मूला आप जो है
5, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। इसी फॉर्मूला को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम साहब ने सत्यापित किया था, उसको इंग्लिश में लिख दिया था a बराबर BQ प्लस में R। यानी अगर हम 2 से 7 को भाग कर रहे हैं तो 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया 1। इसका मतलब है कि जो 7 आप देख रहे हैं ये a हो गया। अब ये जो b देख रहे हैं b से डिवाइड किया गया, ये हो गया b, ठीक है, और ये हो गया q फॉर कोशिएंट, और 1 जो हो गया ये हो गया r फॉर रिमाइंडर यानी शेषफल। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यहां से इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको लेते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, यही फॉर्मूला इसका होता है। यहां से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपको सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। रूप का होता है कि रूप का, हिमांशु सर थोड़ा कैमरा का एंगल जो है थोड़ा सा इधर हो जाना चाहिए। लास्ट वाला पार्ट इधर का जो है ना, इधर वाला कट रहा है थोड़ा सा ये। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए अब आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। अभी हम आगे चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि माना कि ये कोई विषम धन पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R है, जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B है। तो a बराबर 6Q प्लस R, यानी यहां पर हम ये जो मान है इस 6 जो है b की जगह पर मान पुट कर दिए, यहां से हमारा मान निकल करके आ गया है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसको जो है यहां से हटाएंगे, यहां तक r का मान आपको बस ले लेना है। r का मान अगर आप ले लिए हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट पर चलेंगे तो इसको हमको यहां से रिमूव कर, मतलब अगला पेज पर जाना है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम अगला पेज पर चलते हैं। चलिए अगला पेज पर चलते हैं। अगला पेज का मतलब हम r का मान हम लिए तो वहां पर क्या r का मान हम यहां से लिए थे, r का मान जो हम लिए थे क्या लिए थे, r का मान लिए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहां तक हम लिए थे। तो क्या करेंगे, मान रखने पर लिखेंगे r का, यहां से हम 2 बार में डिवाइड कर देंगे, r का मान रखने पर क्या करेंगे, r का मान रखने पर जब r का मान हम रखेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर जब r का मान रखेंगे तो a बराबर तो क्या हो जाएगा 6Q, जब हम मान रखेंगे तो 6Q एक बारी हो जाएगा 0, ठीक है, फिर हो जाएगा 6Q, एक बारी 1 रखेंगे तो 1, एक बारी अगर हम 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2, एक बारी अगर हम 3 रखेंगे तो 6Q प्लस 3, एक बारी अगर हम 4 रखेंगे तो 6Q प्लस 4, और एक बारी 5 रखेंगे तो 6Q प्लस 5 आएगा। इस तरीके से a का मान हमारा निकल कर आएगा। लेकिन हमको कह रहा है कि दिखाइए कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहां से घेर देते हैं और इधर हम लिखते हैं दूसरे कलम लेकर के। दूसरा कलम का मतलब है कि कोई दूसरा कलम ले लेंगे तो आपको बढ़िया से थोड़ा समझ में आएगा। चलिए ये कलम ले लेते हैं। अब देखिए यहां से इतना मान आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना मान आपको ले लेना है, ठीक है। इतना मान अगर आप ले लेते हैं उसके बाद आपको क्या आएगा, तो a बराबर जब ये पूरा मान आप ले लेंगे तो आपको दर्शाना है 6Q प्लस 1, 3, 5, क्लियर। जब ये दर्शाना होगा तो आप कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्योंकि 6Q, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा, एक मिनट हाँ लिखना पड़ेगा। चूंकि a बराबर 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 2 से विभाज्य होता है, अतः
अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। अब कहिएगा कि सर ये क्या कर दिया आप? देखिए, हम जानते हैं कि वैसे संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाता है उसे हम सम संख्या कहते कि नहीं? तो आप बताइए कि 6q + 2 6q + 4 क्या है? सम संख्या है। तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य होता है मतलब सम संख्या है। तो हम इसको तो नहीं लिख सकते। इसमें कह रहा है कि कोई भी विषम पूर्णांक, इसमें क्या कह रहा है? विषम कह रहा है। तो विषम के लिए कौन कौन लेना पड़ेगा? 6q + 1 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, यानी 3 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। यानी वैसी संख्या जो एक और अपने आप से करता है, विषम संख्या है, यानी सॉरी विषम संख्या का हम कर सकते हैं अभाज्य संख्या हो गया। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता, ये होता है विषम संख्या का। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए, तो सम संख्या विषम संख्या का डिफिनीशन आपको याद रहना चाहिए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, तथा वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा न कटे उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहां तक ले